जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर जाने और प्रज्ञान रोवर के सही कार्य करने के साथ 23 अगस्त 2023 को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ऐतिहासिक महत्व देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के उतरने वाले चंद्रमा के स्थान को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया और चंद्रयान 2 के क्रैश होने वाली जगह को तिरंगा पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका एवं ग्रीस की यात्रा से भारत लौटने पर सीधे बेंगलुरु पहुंचे और चंद्र मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ सहित सभी वैज्ञानिकों से भेंट कर उत्साहवर्धन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा पर सक्रिय प्रज्ञान रोवर का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रज्ञान लैंडर विक्रम के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। हरदोई जनपद में लंबे समय से गंगा रामगंगा नदियों में बढ़ रहे जलस्तर में गिरावट आने से अब बाढ़ का पानी भी घटने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावितों में स्थितियां सामान्य होने की आस जगी है। पर एक पखवाड़े से फैली बाढ़ ने तटवर्ती गांवों में कटान से खेतों फसलों को नष्ट करने के साथ ही सड़क मार्गों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही गांव में भरे पानी व कीचड़ से रोजमर्रा का आवागमन प्रभावित है और संक्रामक बीमारियां फैलने का अंदेशा है। जिला प्रशासन पानी बढ़ने से लेकर घटने तक राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय रहा है। हालातों को संभालने के लिए एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीमें भी बुलाई गई। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को। गंगा, रामगंगा और गर्रा तीन ऐसी नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ने से सवाईजपुर तहसील और बिलग्राम तहसील के कई गांव प्रभावित होते हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ है, जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है और रामगंगा का जलस्तर बढ़ा है तो तहसील सवाईजपुर और बिलग्राम के कई गांव प्रभावित हुए हैं। बट अब अच्छी बात यह है कि गंगा का जलस्तर, रामगंगा का जलस्तर तो पहले से ही घटना शुरू हो गया था, लेकिन गंगा का भी जलस्तर धीमी गति से ही सही लेकिन अब कल से घटना शुरू हो गया। उम्मीद है कि जलस्तर धीरे धीरे घटता जाएगा और समस्याएं कम होती जाएंगी। लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण जितने गाँव प्रभावित हुए, जितने मजरे प्रभावित हुए, जितनी ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई, सभी ग्राम पंचायतों, मजरों और कुओं में जा करके हमारे अधिकारियों ने और हम लोगों ने लोगों से मुलाकात करके उनके हालचाल ले करके उनके सुख दुख को दूर करने का प्रयास किया, ठीक किया। जो शासन द्वारा निर्धारित किट है, बाढ़ राहत सामग्री किट, उसका वितरण कराया। उनके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कैंप्स लगवाए। पशुओं के लिए चिकित्सा, हमारी जो पशुधन चिकित्सा टीम है वो उन्होंने जा करके सब उपचार कराया और कोशिश ये की कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। नाव को लगवाया, गोताखोर भी हमारे अलर्ट मोड पर थे, तो किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होने पाई, कोई प्रकार की समस्या नहीं होने पाई। लेकिन जलस्तर बढ़ा तो समस्याएं तो निश्चित। अब गंगा का जलस्तर चूँकि बढ़ रहा था तो एसडीआरएफ की भी टीमें आई और उन लोगों ने भी अभी भी फील्ड में हैं वो लोग, फ्लड पीसी भी थी, हमारे पुलिस के जवान भी थे, सभी लोग। शाहाबाद क्षेत्र में गर्रा नदी की बाढ़ के कटान से प्रभावित गांव उमरिया धनी में पहुंचकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने प्रभावित ग्रामीणों की समस्याएं देखी और सुनी और अधिकारियों से बाढ़ प्रभावितों को राहत दिलाने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी पूनम भास्कर सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद जयप्रकाश रावत एवं मद्य निषेध एवं आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने शनिवार को विकासखंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत मदारा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रमुख धर्मवीर सिंह पन्ने, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। नगर पंचायत पाली के बोर्ड की बैठक अध्यक्ष जीवान खान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आय व्यय की समीक्षा के साथ ही नगर के विकास कार्यों की कार्ययोजना पारित की गई। राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई के सभागार में हुई स्काउट गाइड की बैठक में नवागंतुक जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद को स्काउट गाइड
जिला मुख्यायुक्त बनाया गया। साथ ही स्काउट गाइड की गतिशीलता देने पर विचार हुआ। शिक्षिका अलका गुप्ता व उनकी टीम को प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता में सफल होने व राजकीय इंटर कॉलेज के रमेश चंद्र वर्मा को सम्मानित किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका कल्पना तिवारी को जिला कमिश्नर बुलबुल एवं शिक्षक डॉक्टर पंकज वर्मा को जिला कमिश्नर का बनाया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह, जिला कमिश्नर अवधेश त्रिपाठी व प्रधानाचार्य टी.आर. वर्मा आदि उपस्थित रहे। विद्या भारती विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर विष्णुपुरी में आचार्यों के विकास की दृष्टि से 2 दिवसीय आचार्य विकास वर्ग शनिवार को प्रारंभ हुआ, जिसमें नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया। 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी कारण पति पत्नी दोनों व एक की मौत से अनाथ हुए बच्चों को सीएम बाल सेवा योजना सामान्य से लाभान्वित कराया जाएगा। सभी पीड़ित व पात्र बच्चों को लाभान्वित कराए जाने के लिए उनके चिन्हीकरण का गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। पात्र बच्चों को चिन्हित कराए जाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा। सीडीओ सौम्या गुरुरानी ने योजना की समीक्षा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित किए जाने की रणनीति बनाई है। आइए सुनते हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह को। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य एक ऐसी योजना है जिसमें 1 मार्च 2020 के पश्चात जिस भी बच्चे के माता पिता या फिर दोनों नहीं रहे हों, उनके परिवार के 2 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 2500 रुपए की धनराशि प्रति माह की दर से दी जाएगी, ताकि उन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।